नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखते हैं। छात्रों, मेरे इस वीडियो को देखने के पूर्व आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको लाभ होगा। तो इसके बाद चलते हैं हम। प्रश्न है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। एक माह बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इसे बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि 1 किलो सेब 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए या x है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y है। तो पहली शर्त के अनुसार हम देखते हैं। नंबर 1 स्थिति है, 2 किलो सेब व 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए 160 है। तो इसके अनुसार आएगा, देखिए 1 किलो का मूल्य 100 रुपए है तो 2 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। बड़ा सिंपल। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है तो यहां पर आ जाएगा धन y बराबर दोनों का टोटल कितना है 160, तो ये 160। तो छात्रों, ये देखिए इसका पहली शर्त का बीजगणितीय रूप हो गया। ये समीकरण एक नाम दे देते हैं इसको। दूसरा है 4 किलो से 4 किलो या तेजी सेब व 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपए है। ठीक है, इसलिए अब आप देखेंगे कि 1 किलो का मूल्य 100 रुपए है तो 4 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। धन 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपए है तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना आ गया, 300। आप इसको छोटा करना चाहे तो भाग दे सकते हैं। सब में 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 15 बार कट जाएगा, यानी 150। तो इसका जो संक्षिप्त कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2x धन y बराबर 150। तो ये संक्षिप्त समीकरण आ गया। तो देखिए इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, 2x धन y बराबर। तो ये हमारे पास इसका बीजगणितीय रूप आ गया। अब इसको हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो लीजिए ज्यामितीय निरूपण। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 बीज गणितीय रूप है। ठीक, अब इसके पश्चात हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ज्यामितीय रूप में, ठीक है, समीकरण 1 से लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 आया अपने पास में कि 2x
धन y बराबर 160। इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो यहां हम 2x को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो y बराबर आता है 160 ऋण 2x। ये हमारे पास फ्रेम प्राप्त हो गया। अब इसके आधार पे हम इसके तीन तीन बिंदु निकाल लेते हैं। तो प्रथम स्थिति में आ जाएगा, प्रथम स्थिति माना कि अब हम मान किसका रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो माना कि x बराबर, चूंकि देखिए बड़े मान आएंगे इसलिए हम इसको दशक के रूप में ही x के मान लेते हैं ताकि कम से कम मान प्राप्त हो अंतर। तो क्या जाएगा, इसके लिए हम मान रखते, जैसे 160 है तो हम इसमें 60, x का मान 60 ले लेंगे, तो 60 दूनी 120 और 160 में घटेगा तो लगभग 40 करीब आएगा। तो इसको हम लेते हैं, माना कि x बराबर 60, तो क्या जाएगा y बराबर, तो यहां y का मान निकलेगा, तो y बराबर 160 ऋण 2 कोष्टक में लिखेंगे 60। तो कितना मान आ जाएगा इसका, इसका मान आ जाएगा 60 दूनी 120 और 120 60 में से 160 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 40। डायरेक्ट कर दिया हमने। और इनके मान ले लेते हैं हम, x और y के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं। ये 3 मान निकालेंगे इसके, ठीक है सर। तो हमने x का कितना मान लिया 60, तो y का मान कितना आ गया 40। दूसरी स्थिति देखिए, फिर से माना कि x बराबर, अब हम 70 लेके देखते हैं, 70 7 दूनी 14 यानी 140, तो आ जाएगा 70। तो माना कि x बराबर 70, तो y बराबर आ जाएगा 160 ऋण 2 गुणित 70 यानी 70 दूनी कितना हो जाएगा 140, 140 घटाएंगे 160 में से तो कितना आ जाएगा 20, यानी आपने यहां रखा 70 तो यहां आ गया 20। अब फिर से तीसरी स्थिति फिर से लेंगे, माना कि आप x बराबर 80 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये y बराबर 160 ऋण 2 गुणित 80, तो 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 160 में से 160 गया 0। तो हमने इसका मान 80 लिया तो इसका मान 0 आ गया। ठीक है छात्रों, इसी तरह से आप समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 2x, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x धन y बराबर 150, ये प्राप्त हुआ था समीकरण 2। तो इसको भी फ्रेम के रूप में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x को हम ट्रांसफर कर लेते हैं यहां भी, तो y बराबर कितना आ जाएगा 150 ऋण 2x जी। अब हम यहां x के मान भरते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। इसके लिए हम x y के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, बिंदु नंबर 1 माना कि हम x का मान लेंगे, x बराबर, इसमें भी अधिकतम मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं 50 से लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो x बराबर 50, तो क्या आ जाएगा इसमें y बराबर 150 ऋण 2 और यहां रख देंगे 50, तो क्या आ जाएगा इसका मान 50 दूनी 100 और 100 150 में से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा 50। यानी आपने यहाँ पर
x का मान 50 रखा हमने, तो y का मान भी हमारे पास 50 प्राप्त हो गया। स्थिति नंबर 2 फिर से मानेंगे, माना कि x बराबर 60 मान लेते हैं। अब फिर एक देखिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 150 ऋण 2 और 50 की यहाँ आ जाएगा y की जगह पर, सॉरी x की जगह पर 60। 60 दूनी 120, 120 आएगा, यानी 150 ऋण 120 बराबर कितना आ जाएगा, 30 मान आएगा। यहाँ आ गया कितना, हमने रखा यहाँ पर x का मान 60, तो y का मान आ गया 30। तीसरी स्थिति में देखते हैं, फिर से माना कि x बराबर 70 रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये y बराबर 150 ऋण 2 गुणित 70, तो यह आ जाएगा 150 ऋण 140 बराबर कितना, घटाएंगे तो बचेगा 10। तो हम यहां रख देते हैं x का मान 70, तो इसका मान आ जाता है 10। तो इस प्रकार से समीकरण 2 के भी हम 3 बिंदु निकाल लेते हैं। छात्रों, तो अभी हमने समीकरण 1 और 2 के 3 बिंदु प्राप्त किए थे। अब उन बिंदुओं को, निर्देशांक बिंदुओं को हम ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। देखिए, सबसे पहला समीकरण 1 के निर्देशांक प्राप्त हुए हमें 60 40, 70 20 और 80 0। तो 60 को हम एक भाग में 10 अंक लेकर गिनते हैं, तो ये एक एक भाग 10 10 अंक के हैं। तो 60 40 को दर्शाएंगे, 60 x का मान 60 है ना, x के धनात्मक तरफ, तो ये 10 20 30 40 50 60 यहाँ आ गया। और फिर 40 यानी कि 4 लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 इसके सीधे में। ये ले लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 60 40, ये सीध में आ गया इसके सीध, ठीक है। उसके बाद में 70 20, 10 20 30 40 50 60 70 और 20, ये आ गया 10 और 20 इसके सीध में लगभग इतना। इसको हम लिखेंगे 70 20। और इसके बाद अगला बिंदु है 80 0। तो 1 2 यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80, ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। और इसको हम लिखेंगे 80 और 0, क्योंकि 0 ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, तो 0 आ गया। तो इस तरह से हम इसको स्केल से ग्राफ खींच लेंगे। और इस ग्राफ पर इसका समीकरण अंकित कर देंगे। इसका समीकरण है 2x धन y, 2x धन y बराबर 160, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से आप दूसरे समीकरण के निर्देशांक को प्रदर्शित करेंगे। पहला है 50 50, 10 20 30 40 50 यहाँ आ गया। और फिर 50 ऊपर की ओर धनात्मक है, तो 1 2 3 4 5 यानी 50, 10 20 30 40 50 इसके सीध में यह है। लगभग यहां से ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 50 50। दूसरा बिंदु है 60 30, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60 60 30, तो ये इसके सीध में जाएगा 10 20 30 यानी 3 अंक।
ये आ जाएगा 60-30। और इसके पश्चात 70-10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ आ जाएगा, और ये 10 इसके सीधे, तो इसको लिखेंगे 70-10। और अब हम इसके भी सरल रेखा खींच देंगे। और ये तीनों बिंदुओं से होते हुए गुजरेगी। ये आ गया, तीनों बिंदुओं से होते हुए गुजर रही है। और इसका भी हम समीकरण लिख देंगे, 2x धन y बराबर 150। ये समीकरण नंबर 2। तो छात्रों, इस प्रकार से हम जो प्रश्न दिया हुआ था इसका बीजगणितीय स्वरूप लिया, यानी कि इसके समीकरण प्राप्त कर लिया, और इसके ज्यामितीय निरूपण यानी कि उन समीकरणों से 3-3 बिंदु प्राप्त करके उनकी ग्राफ के ऊपर सरल रेखा प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.1 के तीनों प्रश्नों का हमने बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया है, हल कर दिया। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास ये वीडियो आते रहे और आप इसका लाभ निरंतर लेते रहें, क्योंकि जिससे आप अपने घर पर ही अच्छी तरह से अपना गणित का अध्ययन कर सके। तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो। धन्यवाद।